नए यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस पे। और आज जो मेरा डाउट क्लास है वो डाउट दूर करेंगे कि बच्चों में अधिकतर प्रॉब्लम आ रही है, सर हम लोगों को बेसिक कुछ पता नहीं है। तो वही बेसिक को दूर करने के लिए एकदम जीरो से हीरो लेवल बनाने के लिए आप लोग एकदम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि गणित में हमारा भारत शून्य से ही स्टार्ट हुआ था। और आपको लोग को पता होगा ये बात, यदि आप सीनियर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि शून्य का खोज भारत में ही हुआ था। शून्य का खोज कहाँ हुआ था? आप लोग जितना भी पढ़ते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, सारा खोज जो होता था रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ होता था। लेकिन हमारा जो मैथमेटिशियन है वो शून्य का खोज जो था आर्यभट्ट, वो आर्यभट्ट नामक एक वैज्ञानिक था, वो शून्य का खोज किया था। ठीक है ना? तो शून्य का खोज तो आर्यभट्ट किया था, लेकिन इससे पहले भी शून्य का खोज भारत में ही, उसका नाम था मोहम्मद अल ख्वारिज्म, जिन्होंने इनसे हजारों वर्ष पहले शून्य का खोज कर दिया था। और वही बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है। तो पूरा नंबर सिस्टम आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है ना? तो ठीक है, ये देखिए आप लोग क्या है, बेसिक क्लास ऑफ नंबर सिस्टम, दिख रहा है ना आपको? एकदम अच्छा राइटिंग है। कोई कोई बच्चा बोलता है सर आपका राइटिंग समझ में नहीं आता है, ये एकदम गंदा नजर आता है हमको। ठीक है ना बच्चों, जिस दिन आपको हम गिफ्ट में आईना दे देंगे ना, आईना मतलब समझते हैं ना आप, मतलब कि जिसको आप लोग दर्पण बोलते हैं, आईना जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, आईना जिस दिन आपको हम गिफ्ट में कर देंगे तो अपना चेहरा में कमियां निकालते निकालते समझिए मत कितना कमियां निकलेगा। तो ये तो मेरा राइटिंग है, आप लोग इससे बढ़िया बनाए तो खुशी की बात है, इससे बढ़िया बनाइए। लेकिन हम बोल भी रहे हैं तो आप लोग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आज बेसिक क्लास है तो हिंदी में लिखना पड़ रहा है। तो पहले समझेंगे कि डिजिट क्या होता है। अंक यानी कि मैथ, जैसे अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई भी सेंटेंस होगा इंग्लिश का तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, यानी कि एबीसीडी बन के क्या बनाएगा? एक वर्ड बनाएगा। एक वर्ड मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। एक सेंटेंस मिलके दो से अधिक क्या बनाता है? मिलके एक पैराग्राफ बनाता है। और बहुत सारा ऐसे पैराग्राफ मिलके क्या बनाता है? एक चैप्टर बनाता है। बहुत सारा चैप्टर मिलकर क्या बनाता है? एक बुक बनाता है। और बहुत सारा बुक मिलाकर क्या बनता है? एक लाइब्रेरी बनता है। तो सेम टॉपिक है, वही लाइब्रेरी वाला बात है, सेम टू सेम मैथ। तो इसका जो सबसे बेस है, जड़ जहां से मैथ स्टार्ट होता है वो है अंक। वो क्या है बच्चे? अंक। वो क्या है? अंक। वो क्या है? अंक। अंक आप लोग समझ रहे हैं ना? अंक को ही इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, डिजिट। तो सबसे पहला मेरा ये बात आएगा कि बच्चे अंक बोलते किसे? अंक आखिर है क्या? अंक का यूज कहाँ कहाँ होगा? तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि अंक का मतलब क्या होता है कि संख्या के सबसे छोटे रूप, संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अंक बोलते हैं। संख्या के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं? अंक। जैसे शब्द के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते थे? अक्षर। क्या बोलते थे? अक्षर। अ आ हर्षई। वर्ड के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते थे? लेटर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ए लेटर। तो वही है कि संख्या, तो कोई भी जितना भी बड़ा, जैसे आपका पास एक मोबाइल नंबर है, आपके पास मोबाइल फोन है, उसका एक नंबर होगा, 10 डिजिट का एक नंबर होगा। तो 10 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें जो सबसे छोटा पार्ट होगा 0 1 2, वही आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये मिलके नंबर बना रहता है। पूरा दुनिया में यही डिजिट यूज होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं होता, 10 तो एक संख्या हो गया। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है बच्चों? 9 तक जाता है। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? 9 तक। तो वही चीज समझेंगे कि इसका यूज कैसे कैसे, ये आगे कैसे बढ़ा। तो हम लोग सीखेंगे कि डिजिट क्या है। तो संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। संख्या के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। जो 0 से शुरू होकर, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंचता है बाबू? 9 तक पहुंचता है। तो कुल अंकों की संख्या कितना हो गया? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ेंगे तो टोटल यहां से कुल अंकों की संख्या क्या हो गया? कुल अंकों की संख्या 10। तो अंकों में मेनली जो आपको निकालना है, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत पूछता है कि इकाई अंक निकाले। कोई भी चीज का इकाई अंक, यूनिट डिजिट, कोई भी बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, उस पर स्क्वायर दे देगा, क्यूब दे देगा, पावर पे पावर दे देगा, पावर। तो वो अगला क्लास में पढ़ेंगे। बस इसमें समझना है कि अंक में हम लोग को क्या समझना है कि इकाई अंक और दहाई अंक मेनली आप लोगों को निकालना पड़ेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन का। ठीक है? तो इसमें समझते हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक क्या होता है। इकाई अंक और दहाई अंक। तो इधर जैसे ही कॉपी की बात देंगे, जिधर आपका राइट हैंड होगा, राइट हैंड यानी कि दायां हाथ आपका जिधर होगा, वो पहला अंक। तो पहला अंक ये 0 बन गया, तो 0 को बोलते हैं इकाई अंक। यहाँ यूडी लिखे हैं, यूडी का मतलब होता है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। और ये जो एक है आपका, ये हो गया टेंस प्लेस पे है, तो ये हो गया दहाई अंक।
तो अंकों में मुख्य रूप से आप लोगों को इकाई अंक और दहाई अंक सीखना, निकालना जो भी है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। संख्या के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। चलिए ठीक है, आप इसको एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। आइए देखते हैं अब जो अंक हम लोग सीख लिए हैं कि संख्या के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं बच्चों? अंक बोलते हैं। संख्या के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो संख्या के सबसे छोटे रूप, अब तो उसका दूसरा रूप भी तो हो सकता है। जैसे दुर्गा के दो रूप, वैसे भी अंक के भी दो रूप, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी में और बड़ी में तो ये तो इसके बाद अब सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आता है बीच में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक बीच में आपको बहुत फंसाएगा हिंदी माध्यम में स्थानीय मान और जो हिंदी माध्यम में अंकीय मान, स्थानीय मान और अंकीय मान, इसको बोलते हैं, सीबीएसई वाला सुन लो अच्छे से, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में कुछ नहीं है, बस आप लोग आज एक सेकंडों में उत्तर दीजिएगा, एक सेकंड में, टेंस वेंस कुछ रूल याद नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिख दिए, 4 क्वेश्चन में 3 इसमें है, 4 इसमें है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है कि आपको किसका किसका प्लेस वैल्यू निकालना है। यहाँ पे रेकरिंग में समझाया हुआ है कि यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि आप 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए। यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दे दिए, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा आपके पास नंबर दे दिए हैं और बोल रहे हैं सबसे पहले किस पे एरो लगा हुआ है? 4 पे। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? जिसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब गिनेंगे 4 के बाद कितना अंक है, तो 4 को ढक देंगे। 4 के बाद देखिए 4 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 अंक। जितना 4 के बाद अंक है उतना जीरो डाल दीजिए आप। इसमें कोई टेंस वेंस रूल काम नहीं करता है, 1000 रूल। अब उसके बाद क्या है बच्चों? देखिए 2 का पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, इस 2 का। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 है तो 2 तो लिख देंगे। 2 के बाद कितना डिजिट है गिनिए आप। 2 के बाद कितना डिजिट? 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका देंगे इस पे, चिपका दिए 3 जीरो। अब उसके बाद किसका पूछ रहा है? इस 3 का। चलिए इस 3 का, ये 3 दिखाई दे रहा है तो 3 दे देंगे। और 3 के बाद कितना नंबर दिखाई दे रहा है? 2 नंबर, तो 2 जीरो चिपका दिए। अब इसके बाद इस 3 का पूछ रहा है, इस 3 का। चलिए ये भी 3 लिख लेते हैं, लिख लिए 3 के बाद कितना संख्या है? एक ही संख्या है 2, तो 1 तो जीरो चिपका दिए। क्या प्लेस वैल्यू निकालना सीखे आप लोग? स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है वो सीख लिए अच्छे से। अब आते हैं बच्चों कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू का मतलब होता है चेहरा दिखाना। फेस का मतलब चेहरा, वैल्यू का मतलब मान, वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान। तो जो अंक जो चीज को दर्शाएगा वही फेस वैल्यू होगा हमारा। तो क्या होगा कि ये पहला क्या है? 2, किसका फेस वैल्यू पूछ रहा है? तो ये जो एरो का चिन्ह है किसको दिखा रहा है? 2 को दिखा रहा है ना। किस चेहरा को दिखा रहा है? 2 को दिखा रहा है। हो गया 2 आंसर। फेस वैल्यू में जिसको दिखा रहा है वही आंसर होगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 3 को दिखा रहा है ना, तो फेस वैल्यू 3। क्या अब ये 2 सवाल नहीं बनेगा? इसमें कह रहा है इधर, ये जो बीच में कॉलम है, कॉलम से इधर आप लोगों को क्या करना है? इसका प्लेस वैल्यू निकालना है और इसका फेस वैल्यू। 1 मिनट का दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर भेजिए इसका, ठीक है? वेट कर रहे हैं और आप फिर बना रहे हैं। इस 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा आपको निकालना है? 8 का प्लेस वैल्यू, हाँ कुछ का सही जा रहा है, ठीक है, भेजिए जल्दी जल्दी। तो हाँ ठीक है, 8 का प्लेस वैल्यू, हाँ सही है सबका। 8 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है। चलिए तो 4 जीरो चिपका दिए, 8 का प्लेस वैल्यू निकल गया। इसके बाद किसका कह रहा है? 6 का। 6 के बाद कितना डिजिट है इसमें? गिनिए आप। 6 के बाद कितना है? 1 2 जीरो चिपका दिए, हो गया प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू तुम कुछ है ही नहीं, किसको किसको दर्शाया था लिख दो। ये 2 को दिखा रहा है तो 2, ये किसको दिखा रहा है? 3 को। ये 3 को दिखा रहा है तो 3, ये 3 किसको दिखा रहा है? 6 को। हो गया आंसर। क्या प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप लोग निकालना सीखे? फेस वैल्यू में कुछ है नहीं, जिसको एरो दिखाएगा वही फेस वैल्यू होगा, जिसके बारे में पूछेगा वही फेस वैल्यू होगा। और प्लेस वैल्यू में क्या है कि जिसके बारे में पूछेगा, ये 4 का इस नंबर दे देगा, अब बोलेगा इसमें 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद संख्या गिन लेंगे, कितना संख्या? 1 2 3 4 संख्या, तो 4 तो जीरो, 1 2 3 4 को जीरो चिपका दी, बस हो गया स्थानीय। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, यहां से यहां तक। आइए देखते हैं अब जो मेरा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोगों को क्या समझना है कि कोई भी कितना भी बड़ा अंक आप लोग याद करते होंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है और कहीं भी फंसा देता है। तो इसको याद करने का जरूरी नहीं है, हम समझते हैं कि छोटा सा एक रूल समझ लीजिएगा तो कुछ है ही नहीं इसमें।
कितना भी बड़ा बड़ा नंबर हो, आप छोटी संख्या बड़ी संख्या एक सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। कैसे देंगे, हम क्वेश्चन लिख दिए, इसका आंसर लिखेंगे, आप लोग समझिएगा बस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यदि आप समझिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। कितना भी बड़ा अंक का बोलेगा, 10 अंक का बड़ी संख्या, 10 अंक की छोटी संख्या, मोबाइल से पहले आप निकाल लीजिएगा फोन से। कह रहा है एक अंकों की बड़ी संख्या, तो बस याद रखना है कि अंक में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा 9, 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 9 तक जाता है। तो अंक में सबसे बड़ा कौन, अंक का राजा कौन, तो अंकों का राजा 9, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक होता है। 9 क्या होता है, सबसे बड़ा अंक होता है। और सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0। सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0। तो आप समझते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की, आप ही बताइए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो एक अंक एक ही ठो 9 होगा, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9। अब पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक पूछेगा उतना 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 ठो 99, 99। अब पूछ रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितना अंक है, 3 अंक है ना, जितना अंक रहेगा उतना ही 9 उतारते जाएंगे, 3 × 9। पूछ रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 4 ठो 9। सीबीएसई वालों के लिए एक लाइन में बोलना चाहूंगा, यहाँ पे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है ना। इसको इंग्लिश कर लेना, आप लोग अच्छे से कर लिया, ट्रांसलेशन आप लोगों का मजबूत है, क्योंकि इधर से इंग्लिश करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो ऐसे ही वही है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो बस ये लार्जेस्ट जैसे ही आएगा और डिजिट जैसे ही आएगा, तो लार्जर में क्या होता है, 9 होता है, लार्जर हमेशा 9 होता है, तो लार्जेस्ट में हमेशा 9 आते रहेगा। अब यहाँ पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बच्चों बताओ कि यहाँ पे कितना अंक का चर्चा हो रहा है, 5 अंक का चर्चा हो रहा है ना, 5 अंक यहाँ लिखा हुआ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या तो 9 होता है, लेकिन अंक यहाँ पे कितना चर्चा कर रहा है, 5 अंक का ना, तो 5 ठो 9। यहाँ पे कितना अंक पूछ रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होता है 9, कितना अंक का चर्चा हो रहा है, 6 अंक का चर्चा हो रहा है ना, 6 ठो 9, 2 2 4 2 6 हो गया। तो ये आप लोगों को याद करने का कोई जरूरी नहीं है। अब बच्चों देखते हैं कि छोटी संख्या, इसमें तो बस 9 9 आया। अब आप ही बताओ छोटी संख्या में क्या होता है, सबसे छोटी तो 0 होता है, उसके बाद 0 के बाद क्या स्टार्ट होता है, 1। तो छोटी संख्या निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एक अंकों में, यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब यदि हम क्वेश्चन बोले कि सबसे छोटा अंक जो होता है वो 0 होता है, लेकिन एक क्वेश्चन डाउट वाला है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे संख्या है, याद रखना बच्चों कि यदि एक अंकों की सबसे छोटा अंक बोलेगा, एक अंकों का सबसे छोटा अंक बोलेगा, अंक, तो आंसर होगा 0। एक अंकों का सबसे छोटा अंक जो होगा वह 0 होगा, एक अंकों की सबसे बड़ा अंक जो होगा वह 9 होगा। लेकिन यहाँ पे अंक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा वह खुद एक ही होता है, वो क्या होता है, एक ही होता है। अपने सर क्यों 0 क्यों नहीं होगा, तो बच्चे याद रखना है कि 0 संख्या में गिनती नहीं आता है, 0 खुद एक अंक है जिसको हम लोग शून्य को क्या करते हैं, कुछ नहीं मानते, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव, मतलब ये बीच में है। मतलब ये हुआ कि हम कमा रहे हैं कुछ रुपया, ना हम तुमको देंगे ना कुछ लेंगे, मतलब ना तुमसे लेन देन करेंगे ना तुमसे हमको कुछ चाहिए, ना कर्ज लेंगे ना कर्ज देंगे। तो वही है, 0 काम करता है, ना कर्ज लेता है ना कर्ज देता है, मतलब बीच में रहता है, स्थिर रहता है। इसीलिए एक 0 क्या है कि ये 0 कोई संख्या है ही नहीं। 0 का यूज ऐसे है बहुत, लेकिन 0 कोई संख्या है नहीं। 0 क्या है, मेनली एक नंबर है जो कि संख्या के आगे या पीछे लगाने पर उसके स्थान में परिवर्तन ला देता है, या लाने की कोशिश करता है या लाने की चेष्टा करता है। 0 को बस इतना कम है कि किसी संख्या के आगे लगा दो बड़ा बन जाएगा, किसी से गुना कर दो तो अपने जैसा बना लेगा, किसी से डिवाइड कर दो तो इनफिनाइट बना लेगा। तो वो सारा बाद में पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो रूल में याद करना है 1, यहाँ क्या लिखे हैं 1, उसके बाद क्या दिए हैं ऑब्लिक 1 तो सब में होगा, 1 सब में होगा, सबसे पहले तो 1 होगा ही छोटी संख्या में। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कितना 2 अंकों की है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हम संख्या -1, तो संख्या कितना है 2 है ना, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 1 ठो 0 हो गया। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 यानी कि 10। पूछ रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो 1 देंगे,
तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, एक तो देंगे ही, एक तो सब में होगा, और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तीन में से ही एक घटाएंगे तो दो बचेगा, दो ठो जीरो चिपका दो इस पे। चार, एक तो होगा ही छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या एक तो होगा, चार में से एक को घटाएंगे जैसे ही, सब में से एक को घटा घटा के लिखते जाएंगे, दो में से एक गया तो एक ठो जीरो, तीन में से एक गया तो दो ठो जीरो, चार में से एक गया तो तीन ठो जीरो एक पे, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1000। अब पूछ रहा है पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा बच्चा, तो अब जैसे ही पांच देखे यहाँ से मन में घटा लो ना, पांच में से एक गया कितना बचा, चार, मन में घटा लिए, पांच में से एक गया चार, ठीक है, या नहीं तो क्या किया, पांच उंगली है आपके पास, एक उंगली को काट के फेंक दो, मतलब रियल में नहीं काटना है, ऐसे ढक लेना है, तो एक उंगली को जैसे ही ढके तो कितना उंगली दिख रहा है, जैसे पांच उंगली, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले तो एक होगा ही सब में, एकदम कितना भी छोटी अंक पूछेगा, 10 अंकों की छोटी संख्या, तो एक, 10 में से एक घटा लेंगे 9, तो एक पे 9 जीरो, पांच अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है, एक तो होगा ही, पांच में से एक घटा देंगे कितना बचा, चार, तो एक पे 4 जीरो। क्या बच्चों आप लोग समझ में, बड़ी संख्या और छोटी संख्या एकदम एकदम मजा आ रहा होगा क्लास में, एकदम इतना अच्छा रूल है कि बिलीव कीजिए आप, तो इतने अच्छे से आप बना सकते हैं, मतलब जल्दी। अब पूछ लिया मान लो 9 अंकों की छोटी संख्या, 9 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 9 अंकों की छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले तो एक होगा ही, 9 में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा, 8, 8 जीरो चिपका डालिए इस पे, 3 4 7 1 8, तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतना हो गया। इसको गिन के पढ़िएगा तो गिनिएगा कैसे, गिनने का तरीका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10 करोड़। इसका आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा बोर्ड आना चाहिए, ठीक है, हम आए या ना आए लेकिन बोर्ड का एक एक वर्ड आपके फोन में स्क्रीनशॉट आना चाहिए। चलिए लीजिए।